नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ NCL फोरमैन के लिए जनरल क्वेश्चन। जो जनरल सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जीके जीएस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है इटली, चाइना, ब्रिटेन या फिर फ्रांस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है के मुंशी, डीपी कैथन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर या फिर टी कृष्णचारी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का जो है वो 9वां मंडल सूर्य को समर्पित है पूर्ण रूप से। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली को, कृषि को, विवाह प्रथा को या फिर वर्ण प्रथा को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है वर्ण प्रथा को, यानी कि वर्ण सिस्टम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? आपके ऑप्शन है यहाँ पे कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ या फिर कालिंजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सोमनाथ। महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान सोमनाथ के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था क्या? तराई का युद्ध। हाँ, तराई का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या फिर हुमायूं। तो मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराई का युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी? फ्रांसीसी, मुगल, यूनानी या फिर अरबों ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरबों ने प्राप्त की थी। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय अरबों ने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पूछ रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली थे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय। ठीक है। अगला, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति के बाद शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो राजनीतिक शक्ति आपके ऑप्शन दे रहा है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर वांडी वॉस का युद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, सम्मान और बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिया गया था? आपका ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति या फिर फ्रांस क्रांति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस क्रांति, यानी कि फ्रांस रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय राष्ट्रों का हिस्सा था? आपका ऑप्शन है यूगोस्लाविया, पोलैंड, बेल्जियम या फिर हंगरी। तो हंगरी था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंगरी जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का हिस्सा था। 12 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन है कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या फिर लॉयन स्टार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉग स्टार कहा जाता है किस तारे को? तो सीरियस नाम के तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्टमोलॉजी,
या फिर निम्नोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को, यानी कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्सोलॉजी नोन एज कॉस्मोलॉजी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन है दक्षिण का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाटी। तो आंसर आपको दिख ही रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। आपका ऑप्शन है एडमंड स्मिथ, जॉन लॉक, जे.एस. मिल या फिर जे.जे. रूसो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है। आपका ऑप्शन है कर अनुमान, कर अनुपालन, कर परिहार या फिर कर वंचन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर वंचन यानी कि टैक्स एवेजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिक स्तर को दर्शाता है। आपका ऑप्शन है समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर प्रजाति। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा इकोसिस्टम जिसे कहते हैं। वो क्या करता है कि जटिल पौष्टिक स्तर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल आघूर्ण की एक इकाई एसआई इकाई क्या है। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति सेकंड या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पार्सेक किसकी मापन इकाई है। तो पार्सेक आपकी मापन इकाई देख लेते हैं। ऑप्शन तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या फिर विशालकाय तारों की काकक्षीय वेग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की जो इकाई है वो है यूनिट है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आग जलने के लिए अनिवार्य आवश्यक है। फ्यूल, वायु, ऊष्मा। तो आपके ऑप्शन भी दे रहा है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है एक, दो, तीन सभी। देखिए जो आग जलती है उसमें फ्यूल, वायु और उसमें तीनों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। तो कह रहा है स्पीक संबंधित है साउट संबंधित है स्पीक से, तो क्या संबंधित होगा किससे। तो देखिए साउट मतलब चिल्लाना होता है ना। तो चिल्लाना जब बहुत तेज कोई बोलता है तो वो चिल्लाना कहता है। तो क्या कह रहा है कि चिल्लाना का संबंध किससे है, स्पीक से बोलना है, क्योंकि बहुत तेज बोलता है तो उसे ही चिल्लाना कहते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल से नहीं होगा। रेंज एंगर, हाँ तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेंज एंगर, क्योंकि एंगर मतलब गुस्सा करना होता है। जो बहुत तेज गुस्सा होता है उसे रेंज कहा जाता है, RAGE। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 46 संबंधित है 48 से, तो 41 किससे संबंधित होगा। जाहिर सी बात है 2 ऐड कर दिया यानी 61 संबंधित होगा 63 से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 63 यानी 63। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे दिया है VOT संबंधित है SLQ से, तो HRX किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए VOT दिया है ना, इसमें क्या किया है ध्यान से देखिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए सब में क्या किया है 3 माइनस किया है। देखिए V में 3 माइनस किया है तो S आया है, O में 3 माइनस किया है तो L आया है, और T में 3 माइनस किया है तो Q आया है। तो सेम यही पैटर्न लग जाएगा नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में 3 माइनस कर दीजिए, तो H में से -3 करेंगे तो आपका आएगा E, R में से -3 करेंगे तो आपका आएगा O, और X में से -3 करेंगे तो आएगा U। तो EOU करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए आपको ABCD का पैटर्न नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 4 नंबर की इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है जो सेम है। 3 सेम है और एक उसमें से डिफरेंट होगा। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कार डैश रोड, दूसरा क्या कह रहा है वाटर डैश शिप, तीसरा ट्रैक डैश ट्रेन और चौथा स्काई डैश एरोप्लेन। तो ध्यान से देखिए
वाटर में शिप चलती है, ट्रैक पे ट्रेन चलती है, स्काई में एरोप्लेन उड़ती है। यानी कि पहले उसकी जगह का नाम बताया है, फिर उसका नाम बताया है व्हीकल का नाम, एक तरह से कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला में क्या कह रहा है, पहले व्हीकल बता दिया है, बाद में रोड बताया है, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा सबसे। तो कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार डैश रोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 number pairs are given, the number of left on left side of the dash is the related to the number of right side of the dash with the same logic rule relation. 3 are similar on the basis of same logic rule relation. Select the odd and out from the given alternative. तो ये कह रहा है कि यह चार नंबर दिए हैं और चारों में क्या है कि लेफ्ट वाला राइट वाले से किसी न किसी से संबंधित है, जिसमें से 4 में से 3 जो है सेम लॉजिक पे बनाए गए हैं और एक जो है डिफरेंट लॉजिक पे है, वही डिफरेंट लॉजिक वाला हमें चूज करके यहाँ से बताना है। तो देखिए 12 24 दिया है, 14 28 दिया है, 44 88 दिया है और 33 88 दिया है। देखिए 12 24 ये क्या है, एक दूसरे मतलब डबल है, 2 का गुणा है, 12 गुणे 2 24 हुआ है, 14 गुणे 2 28 हुआ है, 44 गुणे 2 88 हुआ है और 33 गुणे 2 करने पे 66 होगा, लेकिन 88 दिया है, यानी कि बाकी तीनों के पैटर्न पे डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो है 33-88 33-88। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा आने की संभावना बन जाती है। ये क्वेश्चन है बट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं 8 नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। तो देखिए 23 24 26 27 29 डैश। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है पैटर्न, 23 24 2 लगातार दिया है, उसके बाद एक गैप करके 25 को गैप कर दिया है, फिर 26 दिया है, 26 27, फिर 26 27 2 दिया है, उसके बाद एक गैप किया है 28 को, फिर 29 30, 29 के बाद 30 होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक गैप करने के बाद 2 लगातार दे रहा है ना, तो 26 27 दिया है, एक गैप किया 28 को, तो फिर 29 30 देगा, तो 29 दिया है, 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए सीरीज इज गिवन इन वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे देखिए PCMREOTGQVIS और उसके आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा यही पूछा है। तो मैं बता दूं कि ध्यान से देखिए सब में क्या किया है, 3 का प्लस किया है, P में 3 प्लस किया है तो R में 3 प्लस किया तो T है, और T में 3 प्लस किया तो V आया है। उसी तरह सेकेंड वाले में C में 3 प्लस किया है, E आया है, M में 3 प्लस किया है तो O आया है। नेक्स्ट वाला जो भी आएगा उसमें 3 प्लस करना होगा, तो V में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, WXY Y होगा, I में करेंगे तो JKL होगा, S में करेंगे तो TUV होगा, तो YLV कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।